नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की है। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत को आधार बनाया। 3000 से ज्यादा पेज का ये ड्राफ्ट है करुण। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस जल्द ही दायर करने वाली है चार्जशीट। ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार है और चार्जशीट में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा भी शामिल है। 3000 से ज्यादा पन्ने इस ड्राफ्ट चार्जशीट में। दिल्ली पुलिस ने तमाम तहकीकात के बाद ये ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की है और माना जा रहा है कि जनवरी खत्म होते होते उससे पहले ही ये चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस जल्द चार्जशीट दायर करेगी। और बता दें आपको कि ये जो पूरा मामला है इस पर लगातार जांच जारी है। चार्जशीट में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा भी शामिल है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है 3000 से ज्यादा पेज का ड्राफ्ट है। ये चार्जशीट तैयार हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी है करुण कि दिल्ली पुलिस जल्द ही ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही ये ड्राफ्ट जो है ये दायर भी करेगी। बिल्कुल, 18 मई को आफ्ताब पूनावाले ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश के कई टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को मेहरौली इलाके में फेंक दिया था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस अब जल्द ही चार्जशीट दायर कर सकती है। ड्राफ्ट चार्जशीट इसे तैयार किया जा चुका है। 3000 से ज्यादा पन्नों का ये ड्राफ्ट चार्जशीट। बिल्कुल, आपने सही कहा। आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। आनंद, 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस जल्द ये ड्राफ्ट चार्जशीट दायर करेगी। इस पर विस्तार से और ज्यादा जानकारी दीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी। उसने हर वो कोशिश की इस मामले को पूरी तरह से न्याय दिलाया जा सके और जल्द से जल्द दिलाया जा सके। तो आपको बता दूं, हमारे पास हमारे सूत्र जो दिल्ली पुलिस के बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की उन्होंने जल्द ही कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जो चार्जशीट 3000 पन्नों की होगी, जिसमें तमाम वो सबूत होंगे जैसे कि एफएसएल की जांच की गई थी, इसका तमाम पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था, उसके साथ साथ हड्डी का डीएनए टेस्ट किया गया था। वो तमाम जो रिजल्ट होंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली जो चैटें थी, व्हाट्सएप की कॉलिंग थी, वो तमाम चीज़ों के साथ दिल्ली पुलिस एक साथ तमाम सबूतों को एक साथ इकट्ठा करने के साथ साथ 3000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर देगी, जिसके चलते ही अभी दिल्ली पुलिस इस मामले में लीगल जो टीम उसकी बैठती है उसको देख रही है और जनवरी लास्ट तक बताया जा रहा है चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, जिसके बाद आरोपी आफ्ताब के लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आनंद, यहां पर यह जानना चाहेंगे कि किन किन बातों को शामिल किया गया है इस ड्राफ्ट चार्जशीट में। क्या पूरी तरीके से ये फुल प्रूफ है और आरोपी आफ्ताब जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, क्या उसे सजा भारी हो सकती है? जी करुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बात करें आफ्ताब की तो उसने तमाम वो कोशिशें की थी जो इस मामले में वो बरी हो सके। कोशिश की थी दिल्ली पुलिस को गुमराह कर सके और हर वो षड्यंत्र रचा था दिल्ली पुलिस जिसमें घूमती रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी इसमें कई मशक्कत के बाद अब कई सबूत इसमें मिले हैं, जैसे कि डीएनए मैच हो गया है जिससे बॉडी को काटा गया था, उसमें जो ब्लड के क्लॉट्स मिले थे उससे श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हो चुका है, एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत आ चुके हैं। तो डीएनए टेस्ट की श्रद्धा के डीएनए के टेस्ट की जो हड्डियों का हुआ था उसका भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं तमाम वो रिजल्ट जो टेस्ट किए गए थे उनके एक के बाद एक रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, जिसको सबको एक साथ इकट्ठा करने के बाद दिल्ली पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी और हो सकता है जनवरी लास्ट तक ये चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाए, जिसके चलते जब कोर्ट में पेश हो जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस के भी हाथ मजबूत होंगे। में ये जो ड्राफ्ट चार्जशीट है ये सौंप दी जाएगी और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा चूंकि ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार है, अब बस सजा का इंतजार है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तमाम चीजें दिल्ली पुलिस ने भी एक के बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम टेस्ट हुए, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, चैट रिकवर की गई। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस को भी ये केस काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, तमाम वो चीजें ढूंढनी पड़ी, निकालनी पड़ी और इसको लेकर तमाम कोशिश दिल्ली पुलिस ने भी की। लेकिन अब उन कोशिशों को धीरे धीरे अंजाम आने शुरू हो गए हैं। तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि डीएनए मैच कर चुका है, हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर चुका है, आरी से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच कर चुका है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत इसके खिलाफ है जो कि इसने बताया था कि श्रद्धा खो गई है, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजें बताई गई कि ये हड्डियों को रात को लेकर जाता था, इसके इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के तमाम सबूत बता रहे थे कि श्रद्धा इसके साथ ही थी और रात को हड्डियां फेंकने आते थे। जो हड्डियां रिकवर की गई थी उसका डीएनए मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं तमाम चीजें अब आरोपी आफ्ताब के अगेंस्ट में चल रही हैं और जल्द ही दिल्ली पुलिस जनवरी लास्ट तक इसमें चार्जशीट दाखिल कर देगी, जिसके बाद कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने कद्दोजहद करी है, इतनी मशक्कत करी है, उसके बाद ये कह सकते हैं हम एक वैलिड प्रूफ होगा और एक बहुत ही खिलाफ होगा आफ्ताब के, जो लगातार इसको लेके पुलिस को गुमराह करना चाह रहा था। ये एकदम एक ठोस आधार होगा आनंद, ये कहा जा सकता है। लेकिन लिव इन में दोनों रहते थे, आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में रहते थे, फिर दिल्ली शिफ्ट किया जहां पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया आफ्ताब ने। यहां पर यह जानना चाहेंगे आनंद आपसे कि मुंबई और दिल्ली की कड़ियों को दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से जोड़ा है। जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी घूमती रही। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जब ये ट्रायंगल घूम रहा था तो ये सबसे पहले मुंबई रहते थे, तो उसके बाद ये लोग दिल्ली आए। दिल्ली के साथ ही कुछ दिन पहले ही कसौल गए थे। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस को के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ा। उन्होंने श्रद्धा ने पहले एक तहरीर दी थी नासिक पुलिस को, तो उस तहरीर के साथ निकालनी पड़ी, उसके रिलेशन जानने पड़े, क्या रीजन थे। वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जो एक लड़की जो उसके लिव इन पार्टनर थी, उसकी दोस्त थी और उसकी सबसे बड़ी हमदर्द थी, उसी का उसने 35 टुकड़ों में काट दिया, और वो भी अपने घर में जिसमें बिल्कुल आपने सही कहा। और 35 टुकड़े करने के बाद आनंद फिर उसको फ्रिज में भी रखा था कई दिनों तक। ये हैरान कर देने वाला मामला। आपके पास लौटेंगे क्योंकि न्यूज रूम से हमारी सहयोगी साक्षी भी इस वक्त इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। साक्षी, इस पूरे मामले का अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार हो चुकी है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इसको दायर भी करने वाली है। बिल्कुल महिमा, और इस चार्जशीट को जब दायर किया जाएगा तो काफ़ी बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए 3000 पेजेस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये कहा जाता है कि उसमें आफ्ताब का कबूलनामा, तो देखिए आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि किस तरीके से 35 टुकड़ों में उसने श्रद्धा की हत्या करी और उसके बाद उसे महरौली के जंगलों में फेंका, और उसके बाद उसको महरौली के जंगलों में उसको फेंक दिया गया। तो ये याचिका ये दायर की गई है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत भी शामिल हैं, और साथ साथ आफ्ताब का कबूलनामा, उसने खुद कबूला है इस बात को कि मैंने श्रद्धा की हत्या की थी और उसके टुकड़े करके उसे महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर कि किस तरीके से ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है फिलहाल, और इसे दायर भी जल्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं उसको ध्यान में रखा गया है। ये तमाम सबूत जो है इन्हें शामिल किया गया है यहाँ पर। साक्षी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है। ये ट्रेल किस तरीके से आगे चला है और किस तरीके से इस ड्राफ्ट चार्जशीट को अब तैयार किया गया। बिल्कुल करुण, और इस चीज़ में फॉरेंसिक और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि गवाहों की गवाही, जो आई विटनेसेस थे और जो लोग थे, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स का बयान हो। किस तरीके से डॉक्टर ने भी कहा था कि जब आफ्ताब उसकी बॉडी को काटता था तो उसके भी हाथ में कट वगैरह लग गया था। तो इसमें तमाम, देखिए 3000 पन्ने अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जब हम बात करते हैं कि इसमें 3000 पेजेस हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, और फॉरेंसिक चीज़ें भी कि किस तरीके से मेडिकल टेस्ट कराए गए थे और तमाम वो चीजें, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसी के आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, जल्दी इसको दायर भी कर दिया जाएगा। फिलहाल चार्जशीट तैयार कर ली गई है 3000 पन्नों के साथ में। आपने बिल्कुल सही कहा। साक्षी, आपके पास लौटेंगे और एक बार फिर से आनंद का रुख करेंगे। आनंद, एक बार आप विस्तार से बताइए, क्योंकि 3000 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा नार्को टेस्ट और कई सारे अलग अलग टेस्ट जो किए गए हैं, अलग अलग सबूत जो है वो निकलकर सामने आए, उसके आधार पर इस चार्जशीट को तैयार किया गया। तो ये बताइए कि कौन कौन से वो सबूत है जिसको इस चार्जशीट में शामिल किया गया। जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताऊं इस केस के बारे में। ये केस दिल्ली पुलिस के लिए शुरुआत से ही एक बेहद ही अहम केस था, और पहले शुरुआत में जब दिल्ली पुलिस ने इस केस के बारे में सुना था तो उनको यकीन नहीं हुआ था कि दिल्ली पुलिस के एक आरोपी जो कि आफ्ताब था, उसने अपनी ही लिव इन पार्टनर को 35 टुकड़ों में काट दिया था, जिसके बाद उसने तमाम वो कोशिश की थी। एक वेब सीरीज देखी थी जिसके साथ साथ इसने हर वो कोशिश की थी जिससे दिल्ली पुलिस घूमती रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी बाद में कई मशक्कत की, जिसमें सबसे पहले उसने डीएनए टेस्टिंग करी, दिल्ली के महरौली के जंगलों में खाक छानी, कई दिनों तक दिल्ली पुलिस जंगलों में घूमती रही, जिसके बाद उन्होंने कई हड्डियां बरामद की। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 25 हड्डियां भेजी गई थी एफएसएल की जांच के लिए, जिसमें से 15 का डीएनए टेस्ट मैच हो
चुका है श्रद्धा के पिता से। तो सबसे बड़ी खबर तो ये थी। और उसके बाद आरी, जिस आरी से काटा गया था श्रद्धा को, उस आरी जहां दुकान से ली गई थी उसके पास गई थी दिल्ली पुलिस, उससे पूछताछ की गई थी और सीसीटीवी निकाला गया था कि कौन आरी लेने आया था। तो उस सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता था कि आफ्ताब आरी लेने आया था, जिसके चलते उसका भी बयान दर्ज किया गया। और आफ्ताब के बाद उसकी जो पड़ोसी, जो रात में कई पड़ोसियों ने उसको देखा था, सीसीटीवी सामने आए थे, जो रात को 1:30 बजे निकलता था, तो उन लोगों के भी बयान लिए गए हैं। और उसके साथ साथ कई डीएनए, जैसे श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए कराया गया, जो आरी में ब्लड क्लॉट्स मिले थे उसके श्रद्धा के पिता से डीएनए कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कई डीएनए टेस्टिंग हुई जिससे साबित करी जा सके जो हड्डियां मिल रही हैं वो श्रद्धा की हैं और श्रद्धा मर चुकी है। तो कोर्ट में ये दिल्ली पुलिस के लिए बेहद ही अहम था कि उनको काफी ये अहम रह सकता है आनंद। लेकिन यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि चार्जशीट में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा है, नार्को टेस्ट जो किया गया था उसका नतीजा भी शामिल है, लेकिन यह बताया जा रहा कि कोर्ट में बहुत ज्यादा इनकी अहमियत नहीं होगी। कानूनी जानकारी से लेकर क्या कहते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें कबूलनामे की, तो जो पुलिस को जो भी बयान आरोपी देता है उसको कोर्ट में वो वैलिड नहीं होता। ये सबसे नॉर्मल या जुडिशरी के लिए सबसे अहम पहलू होता है कि उसका वो बयान जो पुलिस को दिया गया था वो पूरी तरह से कोर्ट में खारिज होता है। लेकिन कई जो साक्ष्य रखे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि वो चैटें, जैसे कि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, जो मोबाइल बताता था कि रात के 1:30 बजे ये अपने घर से निकलता था और महरौली के जंगल में जाता था। उस दौरान कई सीसीटीवी सामने आए थे, वो सीसीटीवी बताएंगे कि रात के 1:30 बजे ये निकलता था और जंगलों में जाता था। मोबाइल के नेटवर्क बताते थे कि नेटवर्क। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपके पास लौटेंगे आनंद।